आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है द्रव स्नेही सॉल है। पहले विकल्प में दे रखा है अनुत्क्रमणीय सॉल, दूसरे विकल्प में दे रखा है ये अकार्निक यौगिकों से बनाए जाते हैं, तीसरे विकल्प में दे रखा है विद्युत अपघट्य मिलाने पर स्कंदित होते हैं, चौथे विकल्प में दे रखा है स्वस्थायी। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, द्रव स्नेही सॉल क्या है? तो द्रव स्नेही सॉल ऐसे सॉल होते हैं जो किसी भी द्रव के संपर्क में आके तुरंत ही कोलाइडी विलयन को बना लेते हैं। तो इसे यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। तो दोस्तों, जो द्रव स्नेही सॉल होते हैं ये ऐसे सॉल हैं जो किसी भी द्रव के संपर्क में आकर तुरंत ही कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। जैसे कि जिलेटिन है, गोंद है, स्टार्च है, ये सभी क्या है? द्रव स्नेही सॉल के उदाहरण हैं। अब यहाँ पे द्रव स्नेही सॉल जो होते हैं ये आपको याद रखना, ये स्वस्थायी होते हैं। स्वस्थायी होते हैं मतलब ये इनका स्थायित्व अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ये सॉल क्या होते हैं, विलयन में ये पूरी तरीके से घुल जाते हैं, पूर्णतः घुलनशील होते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, जिसकी वजह से इनका स्थायित्व जो है अधिक हो जाता है। यही वजह है कि जो द्रव स्नेही सॉल होते हैं ये स्वस्थायी प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ विकल्प देख लेते हैं। तो पहले विकल्प में दे रखा है अनुत्क्रमणीय सॉल, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि अनुत्क्रमणीय सॉल जो हैं वो द्रव विरोधी सॉल जो होते हैं वो अनुत्क्रमणीय सॉल होते हैं, जबकि द्रव स्नेही सॉल उत्क्रमणीय होते हैं। दूसरे विकल्प में दे रखा है ये अकार्बनिक यौगिकों से बनाए जाते हैं, ये भी गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है विद्युत अपघट्य मिलाने पर स्कंदित होते हैं। तो दोस्तों, इनका स्कंदन तो होगा, परंतु ये स्कंदित होने के जैसे ये स्कंदित होंगे तुरंत ही ये फिर से ये जो है कोलाइडी अवस्था में आ जाएंगे और पुनः द्रव स्नेही होने की वजह से पानी के जो द्रव है उसमें कोलाइडी विलयन बना लेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी प्रकृति कैसी होती है? उत्क्रमणीय होती है। एक बार इनका स्कंदन हुआ तो स्कंदन होने के बाद जैसे ही इनके संपर्क में कोई द्रव आएगा तो ये पुनः कोलाइडी विलयन बना लेंगे। यही वजह है ये उत्क्रमणीय प्रकृति के कहलाते हैं। तो यानी तीसरा विकल्प ये गलत है। स्कंदित होते हैं परंतु तुरंत ही ये इनका स्कंदन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब स्कंदन होने के बाद ये स्कंदित अवस्था में नहीं रह सकते हैं क्योंकि ये उत्क्रमणीय होते हैं। चौथे विकल्प में यहाँ पे दे रखा है स्वस्थायी, ये बिल्कुल सही विकल्प है। जो द्रव स्नेही सॉल है ये स्वस्थायी प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।